सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो अब तक हमारी एज एज चैप्टर चल रहा था और एज चैप्टर में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें आपके एग्जाम में जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे कवर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उन 3 क्लासेस को देख लीजिए। आज हमारी लास्ट क्लास है एज की, यानी कि 4th क्लास है। और एज आपके रीजनिंग का भी टॉपिक है और मैथ का भी टॉपिक है। ये दोनों सब्जेक्ट में कॉमन टॉपिक है। तो आपके किसी में भी क्वेश्चन आएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में हमें दिया है 3 वर्ष पहले मेरी आयु, यानी मेरी आयु खुद की 3 वर्ष पहले का 3 गुना, यानी उसका 3 गुना। 3 वर्ष बाद मेरी आयु, यानी 3 वर्ष बाद मेरी आयु का 3 गुना घटाने पर, यानी 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना और 3 वर्ष बाद की आयु का 3 गुना, उन दोनों को घटाने पर मेरी वर्तमान आयु ज्ञात होती है। यानी मेरी खुद की वर्तमान आयु ज्ञात होती है। तो मेरी वर्तमान आयु बताओ। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको वर्तमान आयु मान लेनी है। तो वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु वो मान लेनी है आपको x। अब ये वर्तमान आयु क्या मान ली हमने, x। अब पहले बोला है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले बोला है, तो इसमें से 3 वर्ष निकाल दीजिए वर्तमान में से। तो ये 3 वर्ष पहले पहुंच गया, यानी पीछे का 3 गुना। अब इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर देना। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कह रहा है तो इसमें प्लस कर लेना है वर्तमान आयु में। वर्तमान आयु जो भी है उसमें 3 प्लस कर देना है। तो ये हो गया 3 वर्ष आगे की आयु का 3 गुना, इसका भी 3 गुना घटाने पर, यानी इन दोनों को घटाने पर मेरी वर्तमान आयु मिलती है। मेरी वर्तमान आयु कितनी है, x। तो वर्तमान आयु बताइए, यानी आपसे x की वैल्यू पूछिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। ये 3 3 जा 9, माइनस, देखो माइनस का भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, 3 का भी। 3 का किया कितना हो गया 3x, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू हो गया x। ये 3x से 3x कैंसिल हो गया, 9 और 9 कितना हो गया 18, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 18। यानी मेरी वर्तमान आयु कितनी है 18 वर्ष, यानी 18 ईयर। आया आप सभी के सामने। क्वेश्चन में बोला था कि मेरी 3 वर्ष पहले मेरी आयु का 3 गुना, यानी आज से 3 साल पहले मेरी आयु का 3 गुना। 3 वर्ष बाद मेरी आयु का 3 गुना, यानी आज से 3 साल बाद मेरी आयु का 3 गुना घटाने पर, यानी इन दोनों को घटाने पर तो वर्तमान आयु प्राप्त होती है। वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु मान ली x। अब x में से 3 घटा दिया तो ये 3 साल पीछे चले गए, उसका 3 गुना। फिर x में 3 ऐड कर दिया, उसका 3 गुना कर दिया, तो ये 3 वर्ष आगे चले गए। अब इन दोनों को घटाने पर वर्तमान आयु प्राप्त होती है, यानी x। इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 ईयर, यानी कि मेरी उम्र कितनी आ गई 18 वर्ष। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है मैं अपने पुत्र से 3 गुना आयु का हूं, यानी कि एक पिता है और एक पुत्र है। अब बोला है जो पिता है यानी फादर है और सन है, अपने पुत्र से 3 गुना आयु के हैं। तो पुत्र की एज मान लीजिए 1 अनुपात में, तो पिता की एज कितनी हो जाएगी 3। और ये कौन सी है, प्रेजेंट एज, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है 1 साल पहले या 1 साल बाद में। पहले बाद कुछ नहीं बोले तो वर्तमान आयु होती है। और वर्तमान आयु को हम 0 से डिनोट करते हैं, यानी निरूपित करते हैं। फिर बोला है 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा। तो आज से ठीक 15 वर्ष बाद, यानी 15 ईयर। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, प्लस का, प्लस किसको डिनोट कर रहा है 15 वर्ष बाद। अब जो पिता है अपने पुत्र का 2 गुना हो जाएंगे। तो पुत्र की आयु 1 मान ली, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 2। अब क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ये अनुपात में आ जाए तो आपको पहले इन दोनों का अंतर लेना है। 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, फिर इनका अंतर लेना है। 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पे अंतर समान नहीं आया, जब अंतर समान नहीं आया तो इन्हें समान करना होता है सबसे पहले। तो इस 1 का मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले अनुपात में कर देंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाले अनुपात में। तो यहाँ से आपको नए अनुपात मिलेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जा 3, और 1 का करेंगे 1 बन जा 1। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4,
और 2 बन जा 2। अब यहाँ आपको इन दोनों का अंतर करके देखना है। 3 में से बन गया कितना बचा 2, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। यहाँ भी 2 अंतर है, यहाँ भी 2 अंतर है। जब अंतर समान हो जाता है तो हम फिर यहाँ का अंतर लेते हैं इन दोनों नंबर का। 1 में से 2 गया तो कितना बचा 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू इधर देखिए ईयर, ये ना कहते हैं वर्ष। जितने यूनिट यहाँ बचेगा उसकी वैल्यू वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्ष कितने 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 15 ईयर के इक्वल। हमसे पूछा है दोनों की आयु का योग, तो यहाँ पे दोनों की आयु यानी कौन सी आयु, वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 3 रेशियो, यानी फादर की वर्तमान, जीरो जीरो डिनोट कर रहा है वर्तमान को। तो 1 यूनिट कितनी यूनिट है 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 15। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पिताजी तो वर्तमान में कितने के 45 ईयर के, और सन की वर्तमान एज रेशियो अनुपात में कितनी है 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 15। 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 ईयर। अब इन पूछा है कि इन दोनों की एज का सम बताना है, यानी योग। तो योग निकालेंगे तो दोनों की एज को ऐड कर देंगे 45 प्लस 15, तो कितना हो गया 60 ईयर, यानी कि दोनों की एज का सम कितना है 60 साल, यानी 60 ईयर। आया आप सभी के समझ में। जब भी योग वगैरह पूछता है तो इस तरह से आपको प्रेजेंट एज निकाल के योग निकालना है। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है एक पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है, यानी कि फादर है और सन है, इन दोनों की आयु का अनुपात 5:2 है, यानी 5:2। फिर बोला यदि इनकी आयुओं का वर्षों में गुणनफल, इनका जो मल्टीप्लाई है यानी गुणनफल वो 1000 है, तो 10 वर्ष बाद उपरांत पिता की आयु बताइए। यानी पिता की एज अब प्रेजेंट में कितनी है 5 और सन की एज प्रेजेंट में कितनी है 2। इन दोनों का जो गुणनफल है, आपसे क्वेश्चन में बोला है गुणनफल। तो जब भी रेशियो में एज दी हो तो आपको उसके साथ एक वेरिएबल लगा देना है एक्स। अब इन दोनों का गुणनफल 5x मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू कितना दिया है 1000। 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5 2 10, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर हो जाएगा 2। 10 से डिवाइड करेंगे तो x² अपॉन 1000 अपॉन 10, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया तो x² इक्वल टू कितना बचा 100। स्क्वायर हटाएंगे दूसरे पे रूट लगा देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 100। स्क्वायर रूट किसका 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, यानी x की वैल्यू आ गई 10। अब बोला है कि 10 वर्ष के बाद पिता की आयु, तो 10 वर्ष के बाद पिता की आयु आपसे ये पूछा है। तो पिता की एज अभी कितनी है प्रेजेंट में, देखिए अनुपात में कितनी है 5x प्रेजेंट के, इसमें 10 वर्ष आगे जाना है तो 10 ऐड कर देंगे। x की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी फाइंड की थी 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया 50 प्लस 10 कितना हो गया 60 वर्ष, यानी 10 साल बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 60 ईयर। आया आप सभी के सामने। यहाँ पे हमें गुणनफल दिया है, कभी आपको गुणनफल देता है तो इस तरह से अनुपात जो भी हो उनके साथ हमें वेरिएबल यानी कोई x y z दोनों के साथ सेम लिख देना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब वो बोला है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो अभी पिता की आयु कितनी है 5x प्लस 10, 10 साल आगे पहुँचा दिया, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। आया आप सभी की समझ में। देखिए साथी, क्वेश्चन में दिया है हरि की आयु जॉनी से 2 गुनी है, यानी हरि नाम का एक लड़का है जो जिसकी आयु जॉनी नाम के लड़के से 2 गुनी है। यानी आपको अगर जॉनी की एज पता चल जाए तो हरि की एज का जॉनी की एज का दोगुना कर देंगे तो हरि की एज पता चल जाएगी। जो कौन,
यहाँ आपको क्वेश्चन में ये समझना है जो किसके लिए होता है। ये पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हरी सब्जेक्ट है और जॉनी जिससे तुलना हो रही है वो ऑब्जेक्ट है। तो जो दिया होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए दिया है, यानी कि जो का मतलब है जॉनी। जॉनी राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, यानी जो जॉनी है राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। यदि हरी की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो, हरी की जो एज है राहुल की एज से 5 गुना बड़ी है, तो जॉनी की वर्तमान आयु बताओ। तो यहाँ पे एज किसकी पूछी है? जॉनी की। देखो 3 लोग हैं, एक है हरी, एक है जॉनी और एक है एक हमें दिया राहुल। अब ये 3 लोग हैं। अब बोला है कि जो हरी की आयु जॉनी की आयु से 2 गुनी है। ये हरी है, अगर हरी की आयु को x मान लेते हैं तो जॉनी की आयु इससे 2 गुनी है, यानी ये हो गई 2x। और जो यानी जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, यानी ये जॉनी राहुल से कितना बड़ा है? 3 वर्ष। तो राहुल की एज में से जितना बड़ा होगा उतनी एज माइनस कर देंगे, तो ये आ गई राहुल की एज। अगर ये कहता छोटा है तो इसमें 3 प्लस कर देते, बड़ा कहता है तो माइनस कर देना और छोटा कहता है तो प्लस कर देना। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि हरी की आयु, यानी हरी नाम का जो लड़का है उसकी आयु राहुल की आयु से 5 गुनी है। ये हरी है और ये राहुल। अब इन दोनों की एज को आपको बराबर करना है, और ये बोला है कि हरी की आयु 5 गुनी है राहुल की आयु से। तो जब भी आप देखें यहाँ पे 5 गुना कौन है? हरी। तो आपको हरी को 5 गुना नहीं करना है, राहुल को 5 गुना कर देना है। क्यों? क्योंकि इनकी एज है जो समान हो गई। अगर इस हरी को 5 गुना करते तो ये इनकी आयु बराबर नहीं होती। जिसको आपको गुना करने की कहता है उसको आपको नहीं करना है, दूसरे वाले में कर देना है, ताकि इनकी आयु हो गई अब बराबर। ये 5 गुना था तो इसको 5 गुना कर लिया, तो इनकी आयु क्या हो गई? बराबर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2x इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस के 3 5 जा 15। इधर इधर रह गया 2x, 5x को इधर ले आएंगे तो 5x इधर आ गया, ये हो गया माइनस का 15। 2x में से 5x गए, माइनस का कितना रह गया? 3x, और ये माइनस का 15। 3x को डिवाइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के 15 अपॉन माइनस का 3। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना हो गया? 3 का डिवाइड देंगे 15 में तो कितना हो गया? 5। यानी x का मान कितना हो गया? 5। हमसे पूछा जॉनी की एज। जॉनी की एज है कितनी? x। तो जॉनी की एज कितने वर्ष आ गई? 5 ईयर, यानी 5 वर्ष। ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? यहाँ पे आपको जो समझना था, जो का मतलब जो ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है जिससे तुलना हो रही है वो ऑब्जेक्ट है, यानी ये आया आप सभी की समझ में? जॉनी क्वेश्चन में बोला था हरी की आयु जॉनी की आयु की 2 गुनी है, तो जॉनी की आयु को x मान लिया तो इसका 2 गुना हरी हो गया। अब जो राहुल की आयु है जॉनी से 3 वर्ष बड़ा है, तो राहुल को 3 वर्ष और छोटा कर दिया, जिससे इनकी औसत आयु हो गई बराबर। अब बोला है कि हरी की जो आयु है राहुल की आयु की 5 गुनी है, तो हरी की आयु को 2x है, 2x ही रखा, और इसकी आयु x माइनस 3 है। अब बोला तो यह है कि हरी की आयु 5 गुनी है, तो हमने इसको 5 गुना नहीं किया, क्योंकि हम इसको 5 गुना कर देते तो ये और बड़ा हो जाएगा 5 गुना। इसीलिए हमने एज को बराबर रख दिया है और राहुल को 5 गुना कर लिया है, और x की वैल्यू फाइंड कर ली। x मतलब जॉनी की उम्र। आया आप सभी के समझ? ठीक है साथियों, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है एक पति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी जो पति है पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, तो पुत्र की आयु आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। तो आज कितनी होगी? तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु भाई 15 साल का हो जाएगा 3 वर्ष बाद। तो 3 साल पहले कितने का था वो, आज कितने का है? 12 वर्ष का। यानी अब कितने का? 12 ईयर का। यहाँ पे 3 लोग हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और एक उनका सन है। अब सन की एज प्रेजेंट में कितनी है? 12 ईयर। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो
पति है यानी हस्बैंड है, अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। ये पुत्र की एज है, इससे 4 गुना बड़ा है पुत्र का पिताजी। और तो इन पिताजी की एज कितनी आ गई? 48। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48। ठीक है, सन की एज कितनी आ गई? सन जो है आज से 3 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। तो अब कितने का होगा? 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो अब 12 ईयर का है। और जो फादर है वो अपने बेटी की आयु का 4 गुना है। तो बेटे की आयु है कितनी? 12। 12 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फादर की एज कितनी है? 48। फिर बोला एक पति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, और पत्नी से जो हस्बैंड है वो 3 साल बड़ा है। तो पति की एज कितनी है? 48। अब इसमें से 3 साल निकाल देंगे तो कितना बनेगा? 45 ईयर, यानी कि पत्नी की एज कितनी है? 45 ईयर। तो हमें बोला उस समय पत्नी की आयु कितनी है, तो पत्नी की आयु है कितनी? 45 ईयर। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, ये मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करें। हमें बोला है एक पिता की आयु, यानी जो पिता है उनकी आयु उनके पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। यानी पुत्री है उनकी और पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है, यानी फादर हैं और डॉटर है। अब यहाँ पे एक कंडीशन बोली है, जो फादर की एज है डॉटर की एज के 3 गुने, तो डॉटर की एज को डी मान लेते हैं, उसका 3 गुने से 5 अधिक है, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे। अब ये दोनों की एज हो गई इक्वल। आपको ऐसे क्वेश्चन में एज बराबर करनी होगी। जैसे कि फादर की एज 5 ज़्यादा थी तो फादर में क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि हमें ये इक्वल करनी होती है। आपको जब भी अधिक कहता है उसी में ही ऐड कर देना है। यहाँ पे बोला है पिता की जो आयु है पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है, यानी पिता की आयु 5 अधिक है, पर हमने इधर ऐड किया है डॉटर में, तो आपको दूसरे में ऐड करना है। तो ये इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिर बोला है कि 7 वर्ष के बाद, अब 7 वर्ष के बाद बोला है तो पहले दोनों पिता और पुत्री को 7 वर्ष बाद पहुंचाना है आपको। पिता की एज में 7 ऐड करेंगे तो ये 7 वर्ष आगे पहुंच गए, और डॉटर की एज में 7 ऐड करेंगे तो डॉटर भी 7 ईयर आगे पहुंच गई। पिता की आयु पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ये जो पिता की आयु है पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो आपको पिताजी को 2 गुना नहीं करना, पुत्री की आयु को 2 गुना करना है, क्योंकि हमें ये बराबर करनी है, यानी पुत्र और पिताजी की आयु दोनों बराबर करनी है। तो डॉटर को 2 टाइम्स करना है, से 10 वर्ष अधिक है, यानी इससे 10 वर्ष अधिक है तो डॉटर में ही 10 ऐड कर देना है। यहाँ पे बोला था जो पिताजी की 7 वर्ष बाद, तो पहले फादर में 7 ऐड कर दिया, डॉटर में भी 7 ऐड कर दिया, तो ये दोनों 7 वर्ष आगे पहुंच गए। अब बोला था जो 7 वर्ष बाद जो फादर की एज होगी अपनी डॉटर की एज के 2 टाइम्स से 10 मोर, यानी 10 अधिक होगी। तो हमें इनकी एज को करना है इक्वल, तो आपको फादर को 2 टाइम्स नहीं करना है, डॉटर को 2 टाइम्स करना है, और उसी में 10 ऐड कर देना। अब देखिए f इजिकल टू कितना है? 3d + 5। तो f की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 3d + 5, ये हो गया +7। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2d, 2 7 जा 14 प्लस का 10, तो इधर कितना है? 3d, d को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2d। इधर देखिए ये कितना हो गया? 5 और 7 12, यहाँ पे रहेगा 14 और 10 कितना हो गया? 24। इस 12 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पे 12 आएगा, और इधर इन्हें इधर ले आएंगे। 3d में से 2d गया, कितना बचा? d, और इसमें से गया तो कितना? 12, यानी डॉटर की एज कितनी है? 12 ईयर। तो हमसे पूछा है पिता की उम्र, पिता की एज पूछिए, तो फादर की एज कैसे निकालेंगे? f इजिकल टू आपको फर्स्ट इक्वेशन दी है ये वाली, और इसमें डॉटर की एज पुट कर देंगे, तो डॉटर की एज है कितनी? 12 ईयर। तो ये हो जाएगा प्लस के 5, 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 + 5, इसमें ऐड करेंगे तो 41, यानी फादर की एज कितनी आ गई? 41। ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इस इक्वेशन में जिसको टाइम्स कहता है उसके दूसरे को टाइम्स करना है, यानी कि गुना करना है, और उसी में ही ऐड कर देना। यहाँ पे जैसे बोला था
कि जो पिता हैं अपनी पुत्री के 3 गुने से 5 अधिक है, यानी पिताजी की एज 5 अधिक है, पर हमें ये दोनों बराबर करने। तो एफ यानी फादर इक्वल टू पुत्री का 3 गुना किया और पुत्री में ही 5 ऐड कर दिया, तो ये दोनों पिता और पुत्री की एज हो गई इक्वल। फिर सेकंड कंडीशन में होता था कि 7 वर्ष बाद, तो इनको पहले 7 ईयर आगे पहुंचाया, दोनों को 7 ईयर आगे पिता और पुत्री। 7 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्री की उम्र के दुगने से 10 अधिक है, तो पिता की उम्र को दोगुना नहीं करना है ना, उसमें 10 ऐड करना है, पुत्री की एज में दोगुना करना है और उसमें ऐड करना है, क्योंकि ये दोनों समीकरण कैसे हो गए बराबर। फिर एफ की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो एफ की वैल्यू कितनी थी 3D + 5, यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ 3D था, 2 को इधर लाए तो 2D हो गया। 12 में वो 5 में 7 ऐड किया तो कितना हो गया 12, इसे इधर ले गए माइनस का, और 14 और 10 24 हो गया, दोनों को माइनस कर दिया 12, यानी डॉटर की एज आ गई 12। डॉटर की एज को इसमें पुट कर दिया तो फादर की एज कितनी आ गई 41। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी। तो इस तरह के क्वेश्चन को 2 तरह से करते हैं, एक तो इक्वेशन बेस्ड कर लेते हैं, एक रेशियो। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 16 गुनी थी, यानी 4 वर्ष पहले 16 गुनी थी। तो पिता की उम्र क्या है, यानी कि यहाँ पर बोला है कि पहले इक्वेशन से समझाता हूँ मैं आपको। इक्वेशन से क्या कहते हैं, फादर है और एक सन है, यानी कि सन। अब बोला है कि फादर की जो एज है सन की एज की 6 टाइम है। जब भी आपको दोनों की इक्वल एज करनी हो तो फादर की एज 6 टाइम है, तो फादर को 6 टाइम नहीं करना है, सन को 6 टाइम कर लेना। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब बोला है 4 वर्ष पहले, तो फादर की एज को 4 वर्ष पहले पहुंचाओ, 4 ईयर अगो, 4 वर्ष पहले। तो फादर की एज है उसमें से 4 माइनस कर दो, और सन की एज एस है उसमें से भी 4 माइनस करो। अब ये दोनों 4 वर्ष पहले पहुंच गए, तो पिता की जो उम्र है 16 गुनी हो जाएगी पुत्र की। तो अगर इनको इक्वल करना है तो पिता को 16 टाइम नहीं करना, पुत्र को 16 टाइम कर लेना आपको। अब इसको देखिए, f की वैल्यू कितनी है 6x, इस f की जगह यहाँ पुट कर देंगे 6s माइनस 4, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16s, और इससे करेंगे तो 64। यहाँ पर कितना है 6s, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 16s हो जाएगा, 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 64 और प्लस का 4। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 10s, इधर माइनस का 60। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो s की वैल्यू आ गई 6, यानी पुत्र की जो एज है वो कितनी आ गई 6 ईयर। पुत्र की एज को इसमें पुट कर देंगे तो 6 इंटू एस की जगह कितना है 6, तो फादर की एज कितनी आ जाएगी 36 ईयर। एक तो हो गया एक मेथड। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, क्लास 1 में हमने यही सीखा था। बोला है फादर और सन है, इसे कहते हैं रेशियो मेथड। फादर है और सन है। अब फादर की एज जो है 6 टाइम्स है सन की एज के, तो फादर की एज को आपको 1 मान लेना है, तो ये कितने हो जाएंगे 6 टाइम्स, यानी कि ये प्रेजेंट की एज है। प्रेजेंट को हम 0 से लिखते हैं, मैंने क्लास 1 में बताया। फिर बोला है 4 वर्ष पहले, यानी ईयर में तो 4 है, माइनस साइन किसको बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि 4 वर्ष पहले की बात है, यानी आज से 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले जो है फादर हैं अपने सन के 16 टाइम हो जाएंगे एज के। अगर सन की एज 1 है तो इसे मान लेंगे 16। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का लेते हैं अंतर। इनका अंतर लेंगे तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, और इनका अंतर लेंगे 16 में से 1 गया तो 15। यहाँ पर 5 है और यहाँ 15 है। अब इनको सेम करना होता है, सेम पर ही आंसर आएगा। देखिए ये तो 15 है ही, 5 को 15 कैसे बनाए, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो f इंटू एस। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस 15 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, उससे भी सेम हो जाएगा, पर उससे थोड़ा कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगी। देखिए ये 15 है ही, और 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है 3 बार, तो ऊपर ही 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो 3 का मतलब इस रेशियो में करेंगे, 6 3 जा 18, 3 1 जा
3। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना नहीं है तो इसे ऐसे लेंगे 6:1। अब इनको माइनस करके देखेंगे, 18 में से 3 गया 15 बचा, और 16 में से बन गया 15 बचा। ये डिफरेंस सेम आ जाए तो आपको फिर इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है। 3 में से बन गया कितना बचा 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है ईयर। यहाँ पे ईयर में जो होती है वो यूनिट की वैल्यू होती है 4, माइनस का 4 नहीं, सिर्फ 4, माइनस नहीं लिखना है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 ईयर। अब हमसे पूछा है फादर की प्रेजेंट एज। फादर की प्रेजेंट एज है कितनी रेशियो में 18, यानी फादर की प्रेजेंट एज पूछी है जो कि 18 है, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है 2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36 ईयर। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 36 ईयर। आया आप सभी के सामने। ये कैलकुलेशन का मेथड है, ये रेशियो का है जो हम पहले पढ़ चुके थे, और ये कैलकुलेशन का है। आप किसी भी मेथड से करेंगे आंसर सेम आएगा। यहाँ भी 36 आ रहा है और यहाँ भी 36 आ रहा है। देखिए साथियों, क्वेश्चन में बोला हुआ है एक महिला की आयु, यानी एक महिला है उनकी आयु 2 अंकों का एक पूर्णांक है, यानी 2 अंकों का एक पूर्णांक है। तो जब भी आपको अंक दिए हो तो इसमें 2 अंक होते हैं, एक होता है इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो इकाई के अंक को आपको x मान लेना। एक होता है दहाई का अंक, दहाई का अंक, और दहाई के अंक को बाई मानते हैं। यानी जब भी आपसे 2 अंकों की संख्या कहता है तो इकाई का अंक x होता है और दहाई का अंक बाई होता है। तो यहाँ से जो संख्या बनती है, संख्या बन जाती है, इकाई पे क्या है x और दाई पर क्या है बाई। तो x प्लस 10x प्लस बाई, इकाई दाई सैकड़ा हजार ये आपने पढ़े होंगे। एक पूर्णांक है, यानी जो ये संख्या बनी है वो वुमेन है, वुमेन यानी महिला, उनकी एज है ये 10y प्लस x, ये उनकी एज है बोला है। फिर आगे इस पूर्णांक के अंकों का स्थान बदल दिया है, यानी इकाई की जगह पे दाई आ जाए और दाई की जगह पे इकाई, यानी कि वंस प्लेसेस पे तो 10th प्लेसेस आ जाए और 10th प्लेसेस पे वंस प्लेसेस। तो नया जो पूर्णांक होगा उसके पति की आयु होगी, यानी कि मेल है। अगर इनको x की जगह बाई लिख देते हैं और बाई की जगह x लिख देते हैं तो ये बन जाती है मेल की एज। वुमेन की एज क्या थी 2 अंकों का एक नंबर था, 2 अंकों के नंबर को ऐसे लगाया जाता है। अगर आप इकाई के अंक को x मानते हैं, बाई के अंक को बाई मानते हैं, तो इकाई के अंक पे x आएगा और दाई के अंक पे बाई आएगा। अब इसको रिवर्स कर दिया, यानी x की जगह बाई लिख दिया, बाई की जगह x, तो वो मेल की एज बन जाती है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि उनकी आयु का अंतर, यानी इनकी आयु का अंतर उनकी आयु के योगफल के 11वां हिस्सा है। ये बोला है कि जो मेल है और वुमेन है और मैन, इनकी आयु का अंतर वो इक्वल है इनकी आयु के योग के 11वें हिस्से के बराबर, इनकी आयु के योग के 11वें हिस्से के बराबर। अब देखिए m की वैल्यू कितनी है, ये रही 10x प्लस वाई, और वुमेन की एज कितनी है 10y प्लस x। तो देखिए ये माइनस से, तो माइनस का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 10y और माइनस का x इक्वल। अब यहाँ पर m की एज कितनी है, यानी मैन की, तो 10x प्लस वाई प्लस वुमेन की एज कितनी है 10y प्लस x, उसका कितना है 1/11 हिस्सा। देखिए 10x में से 1x गया तो क्या यहाँ पर कितना रह गया 9x, 10y में से 1y गया तो कितना रहेगा माइनस का 9y इक्वल। यहाँ पे 10x और 1x, तो ये हो गया 11x प्लस 11y, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका 11वां हिस्सा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 9x माइनस 9y इक्वल। देखिए दोनों में 11 कॉमन है तो अंदर रह गया x प्लस वाई, और यहाँ पे 1/11, 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितना है 9x, यहाँ पर x रह गया, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर रह गया बाई को इधर ले जाएंगे 9y को, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 9x में से 1x गया तो कितना बचा 8x, और ये कितना हो गया 10y
2 से दोनों को कैंसिल कर देंगे, 2 से ये कैंसिल होगा 4 बार और 2 से ये कैंसिल होगा 5 बार। तो यहाँ से आपको x और y की एज का रेशियो मिल जाएगा। देखिए x और y की एज का रेशियो यहाँ पे समझते हैं, यानी x रेशियो y, जो x के साथ है वो तो y की वैल्यू हो जाएगी और जो y के साथ है वो x की वैल्यू हो जाएगी। हमसे पूछा है उनकी आयु का अंतर क्या है, तो आयु का अंतर पूछा है तो इनकी पहले यहाँ पे आयु निकाल लेंगे एक्स वाई को पुट करके। देखिए ये वुमेन की आयु है और ये मैन की, तो यहाँ से पहले वुमेन की एज निकाल लेंगे, कितनी है 10y प्लस एक्स। तो 10y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 5, तो इसे प्लस करेंगे तो ये 45, यानी वुमेन की एज कितनी है 45। फिर मैन की एज देखिए यहाँ पे कितनी है 10x प्लस वाई, तो मैन की एज हो गई 10x प्लस वाई। एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 4, तो ये कितना हो जाएगा 54 ईयर। ये हो गई मेल की एज। अब इनकी आयु का अंतर पूछा है तो इनकी आयु का अंतर निकाल देंगे, तो 54 माइनस के 45, तो कितना आ जाएगा आंसर 9 वर्ष, यानी 9 ईयर। यह आपका फाइनल आंसर, ये CGL का क्वेश्चन है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, जब भी आपसे 2 अंकों की संख्या कहता है तो 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का, तो इकाई के अंक को आप x मान लें, दहाई के अंक को y, तो संख्या बनती है x प्लस 10y। अब जो वुमेन की एज है वो ये संख्या है और मैन की एज वुमेन की एज की उल्टी है, यानी x की जगह y है और y की जगह पे x है। फिर हमसे बोला है कि मैन इनकी आयु का अंतर और इनकी आयु के योग का 1/11 है, यानी अंतर जो है वो बराबर है इनके योग के 1/11। अब मैन की वैल्यू कितनी थी 10x प्लस वाई, यहाँ पे पुट कर दी। वुमेन की वैल्यू कितनी थी 10y प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, सेम यहाँ पे पुट कर दिया। 10x में से x गया 9x बचेगा और 10y में से y गया तो 9y, और देखिए यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 11x प्लस 11y। अब यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 9x माइनस 9y इक्वल टू y प्लस 9। देखिए यहाँ पे 9x था, x को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, यहाँ पर y था और y को इधर ले गए तो प्लस का हो गया। यहाँ पे 8x बचा, यहाँ पे 10y, दोनों को 2 से कैंसिल कर दिया तो ये 4 बार ये 5 बार। अब 4x इजिकल टू 5y है, तो इनका जब भी रेशियो निकालना हो तो जो x के साथ वैल्यू होती है वो तो y की हो जाएगी, y के साथ x की वैल्यू हो जाएगी। फिर वो पूछा है इनकी एज का डिफरेंस, तो पहले इनकी एज फाइंड करनी होगी। वुमेन की एज कितनी दी है 10y प्लस एक्स, इसमें एक्स वाई को पुट कर दिया तो वुमेन की एज आ गई 45। फिर मैन की एज है 10x प्लस वाई, मैन की एज में एक्स वाई पुट कर दिए तो कितने आ गई 54, यानी मैन की एज है 54 और वुमेन की एज है 45। अब इन दोनों को माइनस कर लिया क्योंकि अंतर कह रहा है, तो कितना अंतर हो गया 9 ईयर। आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन दिया है एक पुत्र अपने पिता से 24 वर्ष छोटा है, यानी 24 वर्ष छोटा है। यहाँ पर फादर है और सन है। अब जो पुत्र है पिताजी से 24 वर्ष छोटा है, तो पहले पिताजी की एज पता होनी चाहिए, तो पिताजी की एज नहीं पता है तो आप x मान लीजिए। अब इसमें से 24 माइनस कर देंगे तो वो किसकी एज बन जाएगी पुत्र की एज। फिर बोला और ये कौन सी एज हो जाएगी इनकी वर्तमान, ये हो गई वर्तमान एज। अब बोला है और 2 वर्ष में वह पिता की आयु का आधा हो जाएगा, यानी 2 वर्ष बाद, ये कहना चाह रहा है ये। तो यानी कि वर्तमान को 2 वर्ष आगे पहुंचा देंगे, तो इनमें 2 ऐड कर देंगे तो +2 कर देंगे फादर की एज में और +2 कर देंगे सन की एज में। फिर बोला है कि जो पिता की एज है वो आधी हो जाएगी, तो इनको इक्वल लिखेंगे और पिता की एज को कर देंगे हाफ। तो यहाँ पर क्या रहेगा x + 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और यहाँ पर x 24 में से 2 जाएगा माइनस का 22, ये हो गया x + 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 44। x को एक साइड ले जाएंगे, देखिए इधर 2 है, 44 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 2x और x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का x, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 और यहाँ पर कितना बचेगा x।
तो पिता की उम्र कितनी हो गई 46 ईयर, यानी पिता की उम्र है कितनी x, और x का मान कितना आया 46, यानी फादर की एज कितनी हो गई प्रेजेंट में, फादर एज कितनी एज आई है 46 ईयर। अगर आपसे यहाँ पे सन की एज पूछता, सन्स एज, तो सन की एज है कितनी प्रेजेंट में x-24, यानी x-24, और x किसकी एज है फादर की, x की वैल्यू कितनी है 46, तो 46 में से 24 माइनस कर देते तो हमारा बचता है यहाँ पे 2 और 2, तो 22 ईयर ये सन की एज आ जाती। ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथी, क्वेश्चन में बोला है आपकी आयु, आपकी माता की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है, यानी कि ये हमारे बारे में बोला जा रहा है कि मेरी आयु जितनी है और मेरी माता जी की जितनी आयु है उसका आधा करें और उसमें से भी 10 कम कर दें तब मेरी आयु। फिर बोला है जो जो यानी माता जी, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है आप यानी मैं, और ऑब्जेक्ट कौन है माता जी। पहले को सब्जेक्ट कहते हैं जो भी आता है, दूसरे को ऑब्जेक्ट, और जो आता है ऑब्जेक्ट के लिए यानी माता जी आपके पिता से 5 वर्ष छोटी हैं, यानी माता जो है पिताजी से 5 वर्ष छोटी है। पिता की आयु 45 वर्ष है, तो आपकी आयु कम है। देख पिता की आयु कितनी है फादर एज, पिता की आयु कितनी दी है 45। अब माँ पिता से कितनी छोटी है 5 वर्ष छोटी है, तो यहां से निकाल लेंगे माता की आयु। माता की आयु कैसे आएगी, पिताजी की जो आयु होगी पिताजी की आयु उसमें से माइनस कर देंगे 5, तो पिताजी की उम्र कितनी है 45, इसमें से 5 माइनस कर दिया तो माता जी की उम्र कितनी आ गई 40। अब ये बोला है कि जो आपकी जो उम्र है यानी मेरी जो उम्र है मेरी माता की उम्र की आधे से 10 कम है, तो यहां से निकल आएगी आपकी उम्र, आपकी आयु। आपकी आयु कैसे आएगी, जो भी माता जी की आयु होगी, माता जी की आयु उसका आधे से 10 कम, तो माता जी की आयु कितनी है 40, इसका आधा और उसमें भी कितना कम 10 कम, तो इससे कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 20 माइनस 10, तो कितनी उम्र आ गई 10, यानी आपकी उम्र आपकी एज कितनी हो गई 10 वर्ष। आया आप सभी के समझ? बस क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, आप इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। सीधा यहीं से पिताजी की एज 45 है, इससे 5 साल छोटी मम्मी है तो 40 साल की होगी। अब मम्मी की एज का आधा, आधा करो पहले 20 और उससे भी 10 कम, 20 में से 10 गए कितना हो गया 10। तो ये बिना पेन के क्वेश्चन है, आप इसे मुंह से भी सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन के, ये आपको समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ रहा है। आया आप सभी के समझ? तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। एज में आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टाइप बनते हैं, वो सारे टाइप मैंने आपको करा दिए। ज़्यादातर रेशियो के टाइप या मेरिट के टाइप या बेबी पैदा होता है या एवरेज, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे टाइप करा दिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, आप इन्हीं क्वेश्चनों को कर लेंगे, मोर देन इनफ है। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, कोई भी CGL लेवल तक का कोई भी एग्जाम हो, आप उस एग्जाम में जो भी एज का क्वेश्चन आएगा आपसे कभी भी एज का क्वेश्चन रहेगा नहीं। इसीलिए अब और एक और मेरी बात सुने, अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करें। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ, अगर आप हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हैं तो जब भी हम लिखते हैं तो उसकी एक इमेज हमारे माइंड में बन चुकी होती है और हमें ये पता रहता है कि हमने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है और ये चैप्टर यहाँ पे, यानी उसकी एक इमेज बन गई है। तो जब भी एक इमेज बन जाती है फिर आपको अगर रिवीजन करेंगे तो आपको दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, ऐसे करके इमेजेस कलेक्ट होती है माइंड में और सारा जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो आप लिखोगे वो आपको
याद रहेगा। मेहनत करते रहिए, हमेशा अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, अच्छा सोचिए, हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, ज़्यादातर अपने बारे में सोचिए। कोई क्या कर रहा है हमें इससे मतलब नहीं है, अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपसे भी पॉजिटिव वेव्स निकलेंगी और वो दूसरों को भी पॉजिटिव करेंगी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।